नमस्कार। जिसको भी सेल्स फील्ड के अंदर सक्सेस होना है उसके लिए एक ये गोल्डन लाइन है। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यानी कि आपका जो डेली रूटीन है वो कैसा है उसके ऊपर से आपका फ्यूचर नक्की होता है। अभी फ्यूचर और डेली रूटीन का क्या मतलब है, तो दूसरा कोट पढ़ता हूँ। You don't get results by focusing on results। हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यू गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन द एक्शंस। अगर हम अपने एक्शंस के ऊपर, अगर हम अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कहीं दूर नहीं जाएगा। तो बेटर डेली रूटीन बनाने के लिए, हमारे काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ सक्सेस पाने के लिए हमने एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रन करते हैं, तो हमारी सेल्स की जो टीम है उनके लिए हमने ये बहुत ही अच्छा एक गूगल सीट बनाया हुआ है। तो सभी सेल्स टीम मेंबर को मैं ये सीट दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे एक वर्क एंट्री का सीट है। तो आज मान लीजिए 1 तारीख है। आप जो जो भी काम करते हैं, अगर आपने उसका लाइव रिपोर्टिंग नोट डाउन करने की हैबिट बना ली तो आपका 50% सक्सेस गारंटेड है। तो कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने किसी के साथ कुछ भी काम किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉल किया अपने बॉस को, आपने अपने डे का प्लान बनाया, सोशल मीडिया की कुछ एक्टिविटी की जैसे कि स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, आपने नई लीड्स को कनेक्ट किया, आपके पास पुरानी लीड्स थी उसको कांटेक्ट किया, आपने फॉलोअप कॉल या कोल्ड कॉल से लीड जनरेशन की, सॉफ्टवेयर का डेमो दिया, प्रोडक्ट का डेमो दिया, पहली बार डेमो दिया, दूसरी बार डेमो दिया, तीसरी बार डेमो दिया। क्या काम किया आपने? आपने अपना सीआरएम सॉफ्टवेयर या गूगल सीट अपडेट की, आपने फॉलोअप मैनेज किया, ब्रॉडकास्ट जो आपके क्लाइंट्स के होते हैं, इंक्वायरीज के होते हैं, उसको अपकीप किया। व्हाट्सएप में आपने रेगुलर अपने क्लाइंट्स को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, कब कांटेक्ट कर सकता हूँ, कब मिल सकते हैं, कब बात हो पाएगी, ऐसे मैसेजेस किए। रिपोर्टिंग आपने वर्बल आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को कॉल पे या लाइव मीटिंग करके रिपोर्टिंग दे दिया कि आज सुबह से लेके दोपहर तक का मेरा इतना प्रोग्रेस रिपोर्ट है, या डे एंड में आपने बता दिया आज के दिन में मेरा ये काम हुआ। राइटिंग में रिपोर्ट दिया आपने। राइटिंग में रिपोर्ट कब दे पाओगे? कि जब आप लाइव वर्क एंट्री करोगे तब आप राइटिंग में रिपोर्ट दे पाओगे। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं दिन खत्म होके मैं एक बार बैठूंगा 10 मिनट और पूरे दिन का राइटिंग कर लूंगा, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। या फिर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। उससे जो इफेक्ट आनी चाहिए रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर आपके काम की, या आपको खुद को जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए लाइव वर्क एंट्री बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि राइटिंग रिपोर्टिंग के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक बेसिक जेन्युइनिटी और एक बेसिक बुलेट पॉइंट्स चाहिए। अगर आपने डेली लाइव वर्क रिपोर्टिंग किया तो सिंपली वही डेटा को आपको कॉपी और पेस्ट कर देना है। अगर आपने अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझने का कुछ काम किया है, उसके साथ प्राइसिंग कमर्शियल डिस्कशन किया है, आपने कुछ कोटेशन बनाया है, इनवॉइस बनाया है, कुछ सीखा है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ली है, वीडियोस ट्रेनिंग ली है, आपने कुछ सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट का प्रैक्टिस किया है, टीम के साथ कुछ कॉल डिस्कशन किया है, लंच ब्रेक में गए, टी ब्रेक में गए, पर्सनल ब्रेक में गए, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आपका इस तरीके से पूरा
जो भी टाइप का काम है उसका लिस्ट बना देना है। सेकेंडली, आप काम तो ये कर रहे हो लेकिन उसका एक छोटा सा आधी लाइन का एक डिस्क्रिप्शन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, कॉल पे मैंने क्या बात की, इंसेंटिव के रिगार्डिंग बात की। रिपोर्टिंग वर्बल में क्या किया कि मैंने सर के साथ रिपोर्टिंग कर दिया। लीड जनरेशन किया आपने तो क्या किया, मैंने 15 कॉल किए, उसमें से 5 पॉजिटिव थे, 2 मीडियम थे, 5 ने नहीं रिसीव किया, 3 ने तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो अगर आपने 1 घंटा कॉल किया है तो आप ये आधी लाइन लिखने में आपको 1 सेकंड लगेगा। अगर आप डे एंड में सोचने जाओगे तो इसका डेटा कलेक्शन करने में ही आपका टाइम जाएगा और रिपोर्टिंग आपको बर्डन लगेगा। किसी क्लाइंट को डेमो दिया है तो किसको दिया है। तो आप जब इस तरीके का वर्क रिपोर्टिंग देते हो तो उसके साथ साथ में आपने एक्चुअल ऑन एन एवरेज कितने मिनट इसमें अपने इन्वेस्ट किए वो आपको लिख देना है। साथ में ही क्या वो आपका काम पूरा हो गया या पेंडिंग है या अभी प्रोसेस में है या आपको कोई हेल्प चाहिए, ऐसा कोई भी स्टेटस आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने ये लाइव रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस की तो आपके आधे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वैसा ही मिल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी इफेक्ट आने वाली है। अभी मान लो कि डे एंड में आपको देना है तो इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप की जगह पे आप क्या करिए, मेल डालिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जीमेल ओपन करता हूँ। जीमेल के अंदर आप सिंपली न्यू ईमेल करिए, आपका जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है उसका ईमेल आईडी डालिए। आप सिंपली क्या कर दीजिए, डेट लिख दीजिए कि मैं कौन सी डेट का रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने किया, यहाँ पे कोई भी मैनेजर है मेरा उसका नाम डाला। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट डालता हूँ, रिपोर्टिंग फॉर 1 जुलाई 2026। सिंपली मुझे यहाँ पे वर्क एंट्री वो करके एंटर मार देना है। तो ब्यूटीफुल सा मेरा कंटेंट आ गया। डे एंड में आप लिखने जाओगे तो आपसे इतना होगा नहीं, अगर आपने लाइव एंट्री की तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डैशबोर्ड बना दिया है। नीचे वर्क एंट्री के बाजू में डैशबोर्ड है, ये एक पाइवट टेबल है। तो यहाँ पे जो जो एंट्री करते जाएंगे उसकी डेटा एंट्री ऑटोमेटिक होती जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डैशबोर्ड, डैशबोर्ड देखूंगा तो यहाँ पे 1 तारीख का ही एंट्री है। लेट्स अज्यूम कि 2 तारीख में यहाँ पे सुबह आके मैंने मेरा वर्क प्लान किया। ओके, जिसके अंदर मैंने क्या किया कि भाई मेरे 5 फॉलोअप्स जो है वो मैंने प्लान किए, 3 डेमो देने हैं वो प्लान किए, 2 पेमेंट फॉलोअप लेने हैं ये मैंने प्लान किए। ओके, एक मीटिंग करनी है वो प्लान की, एक इंस्टॉलेशन करना है ये प्लान किया। तो आपको पूरा आपका दिन का एक टू डू लिस्ट आपको मिल गया। ये प्लान करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट लगेगा। ओके, कब मिलेगा, जब आपने आगे का दिन का देखोगे ना स्ट्रक्चर तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। आपने टू डू मेंटेन किया होगा तो टू डू से भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 तारीख को ये काम किया, 2 तारीख को सुबह दूसरा मैंने क्या काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी हमारे प्रोडक्ट की। ओके, हमारे कोई मार्केटिंग मटेरियल की कि भाई स्टेटस एंड इंस्टा स्टोरी सैड प्लस मैसेज टू क्लाइंट्स या ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल 15 मिनट। तो आपने अब कर दिया, डन कर दो, डन कर दो। ओके, देन आफ्टर फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एक टीम के साथ मीटिंग की या टीम डिस्कशन किया तो यहाँ पे कॉल विद टीम कर दो। ओके, डिस्कस्ड रिगार्डिंग पेंडिंग पॉइंट्स एंड सपोर्ट, ये मैंने बात की। इसमें मेरा 20 मिनट चला गया, तो डाल दो 20 मिनट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप यहाँ पे काम डालते जाओगे ना, यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली आपका समरी बन जाएगा यहाँ पे। तो आपने पूरे दिन में कितना मिनट काम किया वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ब्रेक में जा रहे हो,
लंच में जा रहे हो, यहाँ पे तारीख डालो और यहाँ पे लंच ब्रेक कर दो। ओके, सिंपली यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ब्रेक तो ब्रेक, 30 मिनट में गए तो 30 मिनट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड में आपका 45 की जगह पे अभी 30 मिनट से ऐड होकर 75 मिनट आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ब्यूटीफुल ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस और मेहनत से बनाया है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ करिए और इसके ऊपर ट्रस्ट करके आप इसको सिंपली फॉलो करिए। अभी आपका ये एक तो वर्क एंट्री हो गया, कॉपी पेस्ट। अगर मान लो कि आपको ये जो 4 एंट्री है, 4 एंट्री का आपको मैसेज रिपोर्ट करना है, क्या करना है, मैसेज रिपोर्ट। तो हमने यहाँ पे बगल में एक खाली मैसेजिंग के लिए फाइल बनाई है। तो क्या करो, ऊपर यहाँ पे डेट से लेके लास्ट तक का जितना है उतना कॉपी करो। क्या करो, कॉपी। कॉपी करने के बाद आप क्या करो, रिपोर्टिंग मैसेज में राइट क्लिक करो और पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डेटा पेस्ट होगा। तो देखिए, वर्टिकल डेटा पेस्ट हो गया। देन आफ्टर आपकी जो वर्क एंट्री डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आपको 1 तारीख का रिपोर्ट देना है फॉर एग्जांपल। तो कॉपी करो सिंपल, और कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में क्या करो, राइट क्लिक करके पेस्ट करके ट्रांसपोज कर दो। तो बहुत अच्छे से आपका रिपोर्टिंग आ गया पूरे दिन का। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको कॉपी करो, मेल में जाके आप क्या करो, वर्क एंट्री है फॉर एग्जांपल, और उसका क्या करो, वर्क का समरी है तो यहाँ पे वर्क समरी लिख दो, वर्क समरी, और पेस्ट कर दो। तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपका रिपोर्टिंग आ रहा है विदाउट कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। देन आफ्टर मैंने आपको लाइव वर्क एंट्री समझाया, उसके ऊपर से आपको डे का रिपोर्टिंग पता चल जाएगा। साथ में आपको पता चलेगा भाई मैंने कितना टाइम डेमो इंस्टॉलेशन में किया, कितना टाइम मीटिंग में किया, कितना टाइम मैंने ब्रेक में इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए मैंने कोटेशंस बनाए, कितना टाइम मैंने सोशल मीडिया पे मेहनत की, कितना टाइम मैंने प्रैक्टिस किया, कितना टाइम मैंने लर्निंग किया। ये सारे डेटा का एनालिसिस आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। देन आफ्टर कॉल एंट्री। सेल्स की जॉब के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 तारीख है आज, मैंने किसी क्लाइंट को क्या किया, फॉलोअप कॉल किया। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉल टाइप्स बना सकते हैं आप। कि मैंने फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन के कॉल किए, बराबर किसको किए, कि फॉर एग्जांपल आशुतोष राणा करके। ओके, छोड़ दो। दूसरा किसी को क्या, दिलीप पटेल फॉर एग्जांपल, दिलीप पटेल। देन आफ्टर आपका ये क्या था, कि फॉर एग्जांपल पेमेंट फॉलोअप था, तो पेमेंट फॉलोअप का कॉल कर दो। ओके, आपका क्या था कि भाई फॉर एग्जांपल डेमो इंस्टॉलेशन के लिए कॉल था, तो डेमो इंस्टॉलेशन के लिए कॉल करा आपने, किसको किया, कि राज शाह को आपने कॉल किया था। तो आपका क्या होगा, इस तरीके से इसको भी सिंपल आप कॉपी पेस्ट करोगे और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉल्स, और पेस्ट कर दो। तो कितना अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग हो रहा है। तो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए भी इजी है, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा लाइव अवेयरनेस जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने कॉलिंग एंट्री कर दी, तो कोई भी तरीके से आपका जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल डाउन नहीं होगा। राइट, आप ऑलवेज ऐसे प्राउड मोमेंट में रहोगे कि मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं। अब यहाँ पे आपको रिमार्क्स डालना है फॉर एग्जांपल, ओके, फॉलोअप डेट डालना है, ऐसा कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा हूँ जो मैक्सिमम सक्सेस की ओर जा रहा है। आप इसमें और बेटरमेंट अपनी स्किल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमने कॉल एंट्री दिखाई। देन आफ्टर टू डू होता है। तो टू डू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू डू यानी कि कोई भी चीज हमें हमारे दिमाग में रखनी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर 1-2 दिन के बाद भूल जाता है। तो आपको मान लो कोई क्लाइंट ने ऐसा बोला कि भाई 2 दिन के बाद डेमो के लिए फॉलोअप करो। ओके, तो क्या करना है, पेमेंट फॉलो टू मिस्टर पटेल फॉर एग्जाम्पल। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना डाल दो, इतना हो गया, हम आपके लिए बहुत है ये।
दूसरा आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल मुझे कोटेशन भेजना है किसी को। ओके, कोटेशन प्रिपेयर फॉर मेसर्स गीता स्टील्स, ये आपने बना दिया। इतना हो गया, बहुत हो गया, बराबर। देन आफ्टर फॉर एग्जांपल आपको किसी के साथ मीटिंग में जाना है, मीटिंग विथ मिस सलोनी HR, तो ये आपने लिख दिया। इतना बहुत हो गया। अभी जैसे जैसे आपके पास दिमाग में काम आता जाएगा, या लाइव आपको कोई भी बंदा काम दे रहा है, तो आप डायरी में लिख के तुरंत इसमें लिख दो। फिर क्या करो, आपके पास CRM सिस्टम दी गई है जिसमें और बेटर मैनेजमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए अगर CRM में आपने डाल दिया है तो उसको यस कर दो। अगर CRM में आपका डालना बाकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ब्लैंक रखो। जिससे क्या होगा, एटलीस्ट अगर क्या होगा, मान लो लाइव आप CRM में एंट्री करने जाओगे, तो आपको CRM में लॉगिन करके न्यू टास्क या न्यू टू डू करके एंट्री करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका माइंड आपको सपोर्ट न करे तब करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ दूसरे काम में हो। लेकिन यहाँ पे ये सीट तो आपकी ऑलवेज ओपन ही रहनी चाहिए। आपको 1 सेकंड लिखने में होगा, यहाँ पे लिख लो। फिर बाकी का जो भी चीज़ है ना, आप बाद में लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि उसका स्टेटस क्या है वो बाद में अपकीप करो, बराबर। ये सब क्या करना है पता है? जब आप वर्क एंट्री दिन की शुरुआत करते, जो वर्क प्लान होता है ना, तो वर्क प्लान के दौरान आपका ये टू डू चेक करके आपको पूरा प्लान करना रहता है। आपको याद आएगा, हाँ आज मुझे इसको मिलना है। याद आएगा कि हाँ मुझे आज इसका कोटेशन देना है। याद आएगा कि मुझे आज इसको डेमो देना है, वगैरह वगैरह। फिर CRM ऑलवेज कंपनी की क्या नीड होती है कि CRM उसके अपकीप रखो। ओके, तो इसके ऊपर से आप 10-15 मिनट दिन के निकाल के जो भी ये डेटा एंट्री है उसको CRM में प्रॉपर वे में कर सकते हो। अगर आपने खुद ने किया है टास्क प्लान तो सेल्फ लिखो। अगर मान लो किसी और ने दिया है आपको, बराबर, तो बॉस का नाम है तो जो भी बॉस का नाम है वो लिखो। कोई टीम मेंबर ने दिया है, फॉर एग्जांपल उसका नाम राहुल है, तो उसका राहुल का नाम लिखो। सिंपल है। ताकि टास्क किसने दिया हो, कब दिया हो, आप डाल सकते हो। अभी एक चीज बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे हमने रखी है, टारगेट डेट और टाइम रिक्वायर्ड। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत ही काम की ये चीज है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। टारगेट डेट एंड टाइम रिक्वायर्ड। जब तक आप अपने माइंड को डेट नहीं दोगे, तब तक आपका माइंड वो काम करने के लिए रेडी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मान लो अमेरिका जाना है, लेकिन कब जाना है वो डेट होगी तो आपकी प्लानिंग शुरुआत होगी। आपको मूवी देखने जाना है, लेकिन कौन से डे को मूवी देखने जाना है वो अगर आपका प्लान होगा तो आपका माइंड उस दिशा में काम करेगा। साथ में ही मुझे काम तो करना है, लेट्स अज्यूम कोटेशन प्रिपेयर करना है, तो मुझे कब तक बनाना है? मान लो मुझे, है ना, 2 तारीख तो बना है, तब तक मुझे बनाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं बनाना है, कोई इशू नहीं, कल बनाना है। लेकिन आपको दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये कोटेशन बनाने में मुझे 20 मिनट लगने वाले हैं, तो 20 मिनट्स लिख दो। करेक्ट। तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे पास कुछ काम है नहीं है। आपका माइंड नहीं चल रहा है, आप बोर हो रहे हैं, तब आप ये टू डू लिस्ट चेक करो। और टू डू लिस्ट के अंदर जो जो भी चीज़ ऐसी छोटी मोटी है उसको पकड़ के उसको आप क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। और उसका स्टेटस जब हो जाए, तब यहाँ पे आप क्या कर दो, डन लिख दो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डे प्लान कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हो, रिपोर्टिंग भी आप एनहांस कर सकते हो। अभी स्पेसिफिकली हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन है, तो हम जिसको जिसको भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेमो इंस्टॉल करेंगे, तो जो क्लाइंट को हमने डेमो इंस्टॉल किया है, जिस तारीख को किया है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने पेरोल सॉफ्टवेयर का डेमो दिया XYZ कंपनी, लेट्स अज्यूम कि भाई कंपनी का नाम है ABC मैन्युफैक्चर। ओके, कहाँ की है ये? लेट्स अज्यूम वापी की है। ओके, वहाँ पे कौन है पर्सन? तो राज सर है। ये आपने इतना बेसिक डाल दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में डालने की ज़रूरत नहीं, बराबर, क्योंकि वो तो बाकी का डेटा CRM में हो गया। लेकिन आपका क्विक डेटा एंट्री के लिए अभी आपने किया है तो आपका नाम डालो, बराबर। सेल्फ, किसी आपके कलीग ने करके दिया है, मान लो उस कलीग का नाम है रोशनी, तो उसका नाम डाल दो।
उसको कितना टाइम लगा ये करने के लिए, ये आपको स्पेसिफाई करना आवश्यक है। क्योंकि ये टाइम जितना हो सके उतना हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में, यानी कि फास्टेस्ट वे के अंदर डेमो इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो लेट्स से वो 15 मिनट में डेमो इंस्टॉलेशन हो गया तो 15 मिनट लिख लो। अगर मान लो कोई रीजन से दूसरा क्लाइंट जो था, बराबर, जिसका नाम था फॉर एग्जांपल राज टेली, मुंबई, ओके, उसका डेमो किसने किया? आपने सेल्फ किया। और हो सकता है आपको वहाँ पे 30 मिनट लग गए, तो क्यों 30 मिनट लगे? तो आप लिख सकते हो कि भाई स्लो नेट था, क्लाइंट वर्किंग था, बिजी था, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है जेन्यून वो यहाँ पे लिख दो। ताकि जब आपको डे एंड में बात करनी हो, आज मैंने कितने डेमो दिए, तो आप इसको सिंपली क्या करो, यहाँ पे कॉपी करके, ये जो मेल है आपका, मेल के अंदर आप डेमो इंस्टॉलेशन करके सिंपली पेस्ट कर दो। तो कितना अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे सारा रिपोर्टिंग हो रहा है। देन आफ्टर कॉल एंट्री हो गया, टू डू हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। सिमिलरली अभी हमारे यहाँ पे है डेमो सेशन। आपने जिसको जिसको भी डेमो दिया है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी है, जिस तारीख को दी है, तो सिंपली यहाँ पे उसकी डेटा एंट्री कर दो, कस्टमर की डिटेल। मान लो जिस पर्सन को आपने डेमो इंस्टॉलेशन किया था, राज सर को, तो उसको ही आपको यहाँ पे लिखना है उसकी डिटेल। डेमो का टाइप, ये बहुत ही अमेजिंग चीज हमने यहाँ पे बनाई है। इसको आप एज अ अपना पूरा ट्रैकर के तौर पर भी यूज कर सकते हो। बराबर, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक राज टेलर है, एक यहाँ पे हम ऐसा है कि फॉर एग्जांपल शर्मा रोड लाइंस करके है, ओके, और एक यहाँ पे है मान लो कि बेस्ट मैन पावर सर्विस करके है, ओके। ये तीन है। एक को मैं टेलर का सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, एक को ट्रांसपोर्ट का दे रहा हूँ, तीसरे को पेरोल का दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डेमो का टाइप है, सबसे पहली बार डेमो दे रहा हूँ या दूसरी बार दे रहा हूँ या तीसरी बार दे रहा हूँ, ओके। ये डेमो देने में आपको कितना टाइम लगा? 30 मिनट में कंप्लीट हो गया, 20 मिनट में कंप्लीट हो गया, या 50 मिनट लगा, जो भी लगा आपको यहाँ पे लिखना है, ताकि रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ईजी रहे। अभी डेमो के दौरान आपने क्या क्या डिस्कस किया, तो उसका टॉपिक है। तो मान लो टेलर का क्लाइंट है ना, तो मैंने उसका उसका मान लो कि राज टेलर जेंट्स टेलर है, तो जेंट्स टेलर का डिस्कशन किया। उसका डेमो कैसा रहा? तो पॉजिटिव डेमो रहा। देन आफ्टर वो क्लाइंट कैसा है? प्रीमियम क्लाइंट है, बजट फ्रेंडली है, प्राइस इश्यू है, तो मान लो प्राइस इश्यू है, ओके। देन आफ्टर आप क्या करो कि भाई वो बंदा कैसा है, बिगिनर लेवल का है या प्रोफेशनल प्रो है, यानी कि उसको आता है सब कुछ, ऐसा है। नहीं पता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको तो पता रहेगा ना कि मैं ये जज करना भूल गया। नेक्स्ट डेमो प्लान हो गया है तो लिख दो नेक्स्ट डेमो प्लान हो गया है, ओके। आपको मान लो कि यहाँ पे और कोई भी चीज़ है, कस्टमाइज उसको चाहिए, तो कस्टमाइज की रिक्वायरमेंट टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई, वापस जब टिक करोगे तो आपको पता चलेगा, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को भी पता चलेगा ओके इस डेमो में इसने क्या क्या किया है। इसी तरह से मान लो शर्मा रोड लाइन्स को हमने डेमो दिया, उसके डेमो में क्या किया हमने? तो फॉर एग्जाम्पल उस बंदे को क्या चीज़ चाहिए थी, उसका खुद का गाड़ी है, ओके, तो वो हमने टिक कर दिया। उनको शॉर्टेज का सिखाना था, शॉर्टेज का सिखा दिया। हमने जो जो चीज एक्सक्लूसिवली की है, फॉर एग्जाम्पल उसको ट्रिप के रिपोर्ट दिखाने तो ट्रिप के रिपोर्ट दिखा दिए, ओके। ये सारी चीज़ हमने कर दी। प्लस वो बंदा कैसा है, तो वह पॉजिटिव बंदा है, नेगेटिव बंदा है, यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिख दो, ओके। वो बजट फ्रेंडली है तो बजट फ्रेंडली कर दो। ये आपने कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपके डेमो की डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। देन आफ्टर बेस्ट मैन पावर सर्विस, ये पेरोल का क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, तो पेरोल में उसको हमने क्या सिखाया? तो मान लो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिखाया, हमने उनको क्या सिखाया दूसरा, तो पेरोल मैनेजमेंट भी सिखाया, हमने उनको एम्प्लॉय का सेल्फ सर्विस का भी सिखाया, ओके। वो कैसे बंदे हैं? तो प्रो लेवल का यूज़र है, बहुत होशियार है, तो प्रो लेवल का यूज़र करके डाल दो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा। अभी मान लो आपने उसको कुछ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सिखाई, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप एपीआई सिखाया आपने, ओके। आपने ऑटो ईमेल वाला कुछ सिखाया है, आपने लॉयल्टी प्रोग्राम सिखाया है, ऐसा कुछ भी सिखाया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अदर टॉपिक्स। फॉलोअप नोट्स कि आपको नेक्स्ट कब फॉलोअप करना है। अगर यहाँ पे फॉलोअप नोट्स नहीं लिखोगे तो आपका ये डेमो फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन वो सेकंड टाइम कभी होगा ही नहीं, अगर आपने फॉलोअप नोट्स नहीं लिखी। तो फॉलोअप नोट्स में हम आइडियली क्लाइंट को पूछेंगे कि सर या मैम, तो अभी आप प्लीज़ इस डेमो का यूज़ करिए,
आपको कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे पूछिए। और नेक्स्ट टाइम कब हम कनेक्ट करें, कल दोपहर को करें, कल इवनिंग को करें, या परसों मॉर्निंग को करें, तो नेक्स्ट फॉलोअप डेट आप ले लो। ओके। फॉलोअप नेक्स्ट डेमो करने से पहले हमारा क्या फर्ज होना चाहिए, व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ ले कि सर आप डेमो यूज कर रहे हैं, कुछ क्वेरी तो नहीं आ रही है। कंटिन्यूअसली उनके साथ प्रॉपर वे में फॉलोअप्स होना चाहिए। सेल्स नोट, आपको क्या लग रहा है कि ये क्लाइंट क्लोज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है इसको प्राइस में इश्यू है या नहीं है, आपको क्या लग रहा है, तो ये सेल्स के रिगार्डिंग नोट्स आप डालो खुद, क्योंकि आपने डेमो दिया है तो आपका भी जो फीडबैक है यहाँ पे होना चाहिए। अभी डेमो के दौरान कुछ जगह पे आप अटक गए, कोई प्रॉब्लम आया, कोई टेक्निकल बग आया, या कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे सपोर्ट की नोट्स लिखो कि मुझे ये सपोर्ट चाहिए। और फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कस्टमर फीडबैक। हम जनरली डेमो देने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव है, पेंडिंग है, नो रिस्पॉन्स है, नेगेटिव, अनक्लियर है, क्या है। आपने डेमो तो दिया, लेकिन फीडबैक तो लो। डेमो दे दिया तो फिर कस्टमर सामने से नहीं आएगा मुझे बताने कि मुझे सॉफ्टवेयर परचेस करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर वे में फीडबैक लेना पड़ेगा। ओके। तो इससे आपको पूरा पता चलेगा कितने का फीडबैक लेना बाकी है, कितने का नहीं बाकी है। आपका रिपोर्टिंग मैनेजर भी आपकी सीट चेक करके आपको बोलेगा, अरे तुमने डेमो तो दे दिया लेकिन आगे फीडबैक तो लो, सपोर्ट तुम्हें चाहिए तो पूछो तो सही, आओ तो सही। बराबर। फॉलोअप नोट्स लिखा था तो फॉलोअप हुआ या नहीं हुआ। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके टारगेट्स इजीली क्लोज कर देंगे, आपको अनबिलीवेबल इंसेंटिव्स अर्न करवाने में हेल्प करेंगे। दूसरा है लीड्स। लीड्स यानी कि क्या है, कोई भी कस्टमर जिसके साथ आपका डिस्कशन चल रहा है, ओके, तो उसका लिस्ट यहाँ पे आप सिंपल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में डाल दो। इसमें कोई ज्यादा चीज हम नहीं मांग रहे। हाँ, यहाँ पे अपकीप सीआरएम है ना, तो अपकीप सीआरएम में आप यस नो का फॉलोअप स्टेटस मेंटेन करो। फॉर एग्जांपल कैसे करता हूँ मैं, तो पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे क्या है, हमारे पास ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में अपकीप सीआरएम, यस, नो, ओके, इस तरीके से आप कर दो। तो जो भी आपका इसमें डेटा होगा, यस नो वगैरह आप डाल सकते हो। लीड की टाइप कैसी है, पॉजिटिव, हॉट, वार्म, बराबर, तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो साथ में आपको मैं गूगल सीट का भी एडवांस लेवल का ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई पॉजिटिव, नेगेटिव, हॉट, कोल्ड, वार्म, बराबर, ये जो भी कुछ है आपका यहाँ पे डाल दो। तो लीड की टाइप क्या है आपकी यहाँ पे हो जाएगी, आपको खुद को पता चलेगा ना मेरे पास पॉजिटिव लीड कितनी है, नेगेटिव लीड कितनी है। बराबर। कैंसल्ड कुछ हो गया है तो कैंसल्ड करो, बराबर, जो भी है। तो यहाँ पे आपके डेटा वैलिडेशन रूल्स है, तो यहाँ पे जाके बराबर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कैंसल्ड करके है या लॉस्ट करके है, वो आपको डालना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो सारी चीज़ें। करेक्ट। अभी आपने उसको क्या प्राइस दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 प्राइस दिया है। ओके। क्लाइंट का बजट क्या है, मान लो क्लाइंट का बजट 30 है, तो लिखो तो सही कम से कम। अगर लिखेंगे ही नहीं तो हम भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है क्लोजर कितना परसेंटेज होगा, देखो यहाँ पे 70% क्लोज हो ही जाएगा ये। फॉलोअप का नोट क्या करना है, सेल्स का नोट क्या करना है, सपोर्ट का नोट यहाँ पे भी आप सेम लिखो कि सर ये क्लाइंट बहुत डिस्काउंट मांग रहा है, सर इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बराबर, ये बंदा बहुत अच्छे से बात नहीं करता है, बहुत बिजी रहता है, टाइम नहीं रहता, वट एवर, जो भी कुछ आपको तकलीफ यहाँ पे लिखो तो सही। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो हर बार मैं फ़ोन करूंगा इस क्लाइंट का डिटेल दो, तो आपको इतना अच्छा टूल दिया अगर आपने उसमें नहीं डाला है, तो जाहिर सी बात है आप सीआरएम भी एंट्री नहीं कर पाओगे, आप डायरी भी मैनेज नहीं कर पाओगे, और इससे अच्छा एक्सेल सीट भी नहीं बना पाओगे। तो बेटर है आपको क्या करना है, सर एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, उस लीड का नाम ढूंढो और तुरंत बताओ, सर मैंने तो ये प्राइस दिया था लेकिन क्लाइंट का ये बजट है, मुझे लगता है 70% क्लोज होगा, फॉलोअप नोट ये है, वगैरह वगैरह। तो आपको जो भी फर्दर एक्शन लेने हैं उसका गाइडेंस आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर पेमेंट कलेक्शन, आपको जिसके पास से भी पेमेंट आया है तो उसकी तारीख डालो, कितने रुपया आया है वो डालो, रिसीव्ड इन किस में आया है, तो मान लो कि अपनी यहाँ पे जितनी बैंक है, बराबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में आया। ओके।
आईडीबीआई बैंक में आया, एसबीआई बैंक में आया, कौन से बैंक में आया, आईडीएफसी बैंक में आया, तो जो भी कुछ है, या कैश आया फॉर एग्जांपल, ओके, तो कैश लिख दो, वॉट, तो ये आपका पेमेंट आएगा तो आपको पूछना पड़ेगा ना हमें, कि हमारे बैंक में आया है, नहीं आया है तो कौन से बैंक में जमा हुआ है, आपने कौन सी बैंक डिटेल दी थी, आपको पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इनवॉइस, जिसका भी पेमेंट आया तो क्या हमने उसको इनवॉइस दे दिया है, अगर दिया है तो उसका इनवॉइस नंबर डाल दो। इनवॉइस नंबर डाल देंगे तो हमें क्या पता होगा, ओके यस, इसका बिल हमने भेज दिया है, बराबर। तो बिल भेज दिया है यानी कि क्या, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होगी, सारी चीज़ होगी, तो आधा मैटर वहीं पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा कुछ रिमार्क लिखना है कि आधा पेमेंट आया, आधा बाकी है, ये इतने दिन के बाद देने वाले हैं, इसने बहुत डिले करके दिया, वॉट एवर जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं आपको पूछूंगा पूरे महीने में कितना पेमेंट आया, तो जिसका जितना डेटा आता जाएगा उतना आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करके आपको ये जो अपना मेल वाला है उसमें आपको पेस्ट करना है। तो इससे ही पता चल जाएगा कि कौन कैसा परफॉर्मर है, कौन कितना एफर्ट दे रहा है। लास्ट में एक है टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक्निकल सपोर्ट यानी कि आपके कस्टमर को डेमो दे रहे हो, या आपके कस्टमर को डेमो दे दिया है, उसका कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको कुछ समझना है, उसको कुछ कस्टमाइजेशन करवाना है, जिसका नॉलेज आपके पास नहीं है लेकिन आपको डेवलपर की नीड है, तो यहाँ पे डेट डालो, कस्टमर की डिटेल डालो, उसको क्या काम करके देना है, ये काम हमने किसको दिया है, डेवलपर है मान लो अपने पास 5 डेवलपर, तो हमने किसको दिया है काम, उसको पूछो कि भाई तुम ये काम कितने दिन में मुझे करके दोगे, ये काम करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं लिया है तो ये काम ऑलवेज पेंडिंग ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, काम किसी को दो तो उसको पूछो, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड, ये कितने टाइम का काम है, बंदा बोलेगा 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, या 15 मिनट का काम है, नो प्रॉब्लम। तो ये मुझे कब दोगे आप, तो बोलेगा मैं 15 मिनट का काम है लेकिन मैं कल दूंगा, आज तो मैं पूरा पैक हूँ, नो प्रॉब्लम कल दे दो। तो उस तरीके से आप कस्टमर को कमिट करो, राइट। और ये टारगेट डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग आप क्या चेक करो कि भाई उसका स्टेटस, कि भाई कंप्लीटेड और पेंडिंग, तो मान लो यहाँ पे आप स्टेटस करके कॉलम डाल दो, ओके, और स्टेटस, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके वापस ड्रॉप डाउन, बराबर, तो ड्रॉप डाउन में डन है, पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, डिलेड है, ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भाई सारा काम हो ही जाएगा, बराबर। तो आपको पता चलेगा कि किससे क्या हेल्प लेनी है, करेक्ट। तो अभी आपका जो काम है वो हो गया नहीं हो गया, उसका आप स्टेटस यहाँ पे चेक कर दो। तो दोस्तों, मैंने आपके सक्सेस के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए, आपका ईज ऑफ रिपोर्टिंग के लिए मैंने ये पूरा A to Z, मेरे इतना एक्सपीरियंस, जो भी मेरी क्वेरीज थी, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा टूल आपको बना के दिया है। आपका जो वर्क का फोल्डर है उसमें आपके नाम से इस तरीके का फाइल आ जाएगा। इसमें ये जो सारी एंट्रीज है वो सैंपल एंट्रीज है, आपको समझने के लिए आप उसको हटा के अपने अकॉर्डिंग 1 तारीख का एंट्री पहले डाल देना। दूसरा, जिस दिन 2 तारीख से मान लो आपको ये लाइव करना है तो 2 तारीख से आपका प्रॉपर होना चाहिए। डैशबोर्ड के अंदर आपका जो भी है रिपोर्टिंग यहाँ पे कितने मिनट का हो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें 8.5 घंटे जॉब में काम करते हैं, बराबर, तो एटलीस्ट हमारा 8 आवर्स का तो रिपोर्टिंग यहाँ पे होना ही चाहिए। मान लो आप सो गए ना, तो लिखो यहाँ पे मैं सो गया, मेरी हेल्थ खराब नहीं, खराब थी, बराबर। ये पावर चला गया था, बराबर, कंप्यूटर बंद था तो लिखो, बराबर, इंटरनेट बंद था तो लिखो। लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे, जस्टिफाइबल होगा, तो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर यहाँ पे इजीली चेक करके बता पाएगा और आपको सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन आपने रिपोर्टिंग करने में आलस की, ओके, तो बहुत ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी विलिंगनेस के ऊपर, आपके कोऑपरेशन के ऊपर, या फिर आपकी जॉब के प्रति सीरियसनेस के ऊपर। तो ये टूल ट्राइड है,
टेस्टेड है, बहुत ही जेन्यून है, वैल्यूएबल है, आपको सक्सेस की ओर लेके जाने वाला है। इसको इग्नोर करना, दैट इज वेरी डेंजरस। तो प्लीज आप इसका इमीडिएट बेसिस पे बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करिए। आपके पास और भी कोई अच्छे इनपुट्स है, फीडबैक्स है, आइडियाज़ हैं, तो डेफिनेटली हमसे शेयर करिए। और इस जर्नी को हम और प्रोग्रेसिव, और प्रोडक्टिव और प्रॉस्परस बनाए। ऐसी बेस्ट विशेस के साथ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।